नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक मेरे साथ। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली मेरे सामने यहाँ पर विवेचना के लिए आई हुई है और रियल हथेली है। जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं एक चीज देखिएगा, ये जो हथेली है इसका आकार पूरी तरह से आयताकार बन रहा है और आयताकार का मतलब है इनकी हथेली दार्शनिक हथेली है और जो इनका व्यक्तित्व रहेगा वो कहीं ना कहीं एनालिटिकल स्वभाव वाला रहेगा, जिज्ञासु प्रवृत्ति वाला रहेगा, कुछ ना कुछ नॉलेज अर्जन करने वाला। ठीक है ना। और निश्चित ही जीवन में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच रखने वाले रहेंगे। योजना बनाकर अगर ये अपने जीवन काल में चले तो इनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और एक समय ऐसा भी आने वाला है आपके जीवन में कि हर क्षण का आनंद लेंगे, हर क्षण का लुत्फ उठाएंगे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। और धीरे धीरे आप देख रहे हैं हथेली का जो रंगत है वो हल्के रूप में उभर रही है, आगे शानदार स्थिति में आ रही है। तो निश्चित ही सौभाग्य की प्राप्ति होने वाली है, भाग्य आपका साथ देने वाला है। और इस चीज को कौन बता रहा है? यहाँ पे अगर हम भाग्य स्थान को देखें, शनि के पर्वत को देखें, तो इसकी जो उंगली है ये यहाँ पे एक सुंदर रूप में सही अनुपात में खड़ी है, ना बहुत ज़्यादा छोटी है ना बहुत ज़्यादा बड़ी है। ठीक है ना, एक सही अनुपात में खड़ी है, जो ये बताता है कि व्यक्ति की मानसिक क्षमता और भी ज़्यादा उभर रही है, बहुत सुंदर रूप में उभर कर आ रही है। साथ में स्पष्ट रूप से देखें तो देवगुरु बृहस्पति पे बनने वाली जो उंगली है, बृहस्पति से शासित जो उंगली है, उसका झुकाव यहाँ पे मिडिल फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है। तो आध्यात्मिक जो क्षमता है, जो ताकत है, वो भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और बृहस्पति के गुण नेचुरल तरीके से आपके अंदर समाहित हो रहे हैं, जिससे स्वाभिमान की भावना रहेगी, विवेक बहुत अच्छा रहेगा जीवन में, और ज़रूरत पड़ने पर दूसरों की मदद भी बहुत सही तरीके से करेंगे, इसका आपको फायदा भी होगा। बुद्धि का प्रयोग बहुत अच्छा करेंगे जीवन में, बुद्धिमान व्यक्ति हैं। और इन सब का मिलन बता रहा है कि व्यक्ति आने वाले समय में भाग्यवान बनने वाला है, भाग्यशाली बनने वाला है, सौभाग्य की प्राप्ति व्यक्ति को आएगी यकीनन और निश्चित तौर पे। ठीक है ना। लेकिन एक चीज जीवन में रहेगी और रही भी है, जो मिडिल फिंगर है ये कहीं ना कहीं झुकती हुई दिखाई दे रही है आपकी रिंग फिंगर की तरफ। ये थोड़ा जीवन में चीज़ों को अनबैलेंस करती है। इसका झुकाव सूर्य की तरफ हो तो क्या होता है, ऐसे में बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पर ही चीज़ों में सफलता मिलती है और कई बार दौड़ा धूपी का काम भी करना पड़ता है। ये चीज़ जीवन में रहेगी और इसका कोई उपाय नहीं है, ये कुदरती है, ये आपके साथ रहेगा ही रहेगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी है, यहाँ पे अगर आप देखें तो सूर्य की उंगली भी पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ। तो सूर्य के जो नैसर्गिक गुण हैं ये भी उभर कर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यश पाने की इच्छा आपके जीवन में हमेशा बनी रहेगी, नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी जीवन के अंतिम क्षण तक, सूर्य के कुदरती गुणों के कारण। अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा रहेगी, फैलाव पाने की इच्छा रहेगी। ठीक है ना। और यहाँ पे देखेंगे तो इस उंगली से बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है सूर्य की उंगली। तो सूर्य सबसे अच्छा माना जाता है और इसके गुण बहुत ज़्यादा रूप में आपके अंदर निखर रहे हैं। इसका मतलब है कि रिस्क लेने की ताकत है, चीज़ों में जोखिम उठाने की ताकत है और
देखो, जो व्यक्ति रिस्क लेना जानता है, जो व्यक्ति चीज़ों में जोखिम उठाना जानता है, वो अपना हाथ को ना भी दिखाए, अपनी कुंडली को ना भी दिखाए, तो भी अपने जीवन काल में सफल होता है। रिस्क लेने से, जोखिम उठाने से सफल होता है व्यक्ति। और उस रिस्क लेने में, उस जोखिम उठाने में अगर बहुत बड़ा नुकसान हो भी जाए, तो आपके अंदर ये ताकत है कि गिरकर पुनः उठने की ताकत जिसे कहते हैं, हिम्मती स्वभाव है। और हमारे पौराणिक शास्त्र कहते हैं कि अगर आपकी रिंग फिंगर आपकी तर्जनी उंगली से, इंडेक्स फिंगर से बड़ी हो और मिडिल फिंगर से छोटी हो, तो इसे श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में यशस्वी होता है। आप निश्चित ही यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने वाले होंगे, यश आपको जीवन में मिलेगा और कहीं ना कहीं आपकी पहचान बनेगी सूर्य के कारण। और निश्चित ही आप अपने जीवन काल में एक सफल व्यक्तित्व के धनी होंगे। सफलता की प्राप्ति आपको होगी ही होगी सूर्य के कारण, इसके कुदरती गुणों के कारण। ठीक है ना, ये स्पष्ट दिखाई देता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। अब एक चीज और देखो, एक चीज ये बता रहा है जीवन काल के 35वें वर्ष तक उसका प्रभाव रहा होगा। यहाँ पे जो आपकी इंडेक्स की फिंगर है, जो आपकी मिडिल की फिंगर है, उसके बीच में जो ये तीसरा पौरवा है, देखो, इसको पहला पौरवा कहते हैं, इसको दूसरा कहते हैं और इसको तीसरा पौरवा कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक गैप दिखाई दे रहा है। तो ये गैप धन के मामले में 35वें वर्ष तक अपना प्रभाव रखता है। 3 चीजों में से एक या 2 चीज जरूर रही होंगी। या तो धन के मामले में 35वें वर्ष तक संघर्ष रहा होगा, या खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा रहा होगा, या तो ऐसी स्थिति रही होगी कि धन के महत्व को नहीं समझ पाए होंगे। लेकिन एक्यूरेट तौर पे रहा ही रहा होगा, ये स्पष्ट तरीके से आपकी हथेली बता रही है। ठीक है ना। अब एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे ये इस तरह से झुक रखी है, सबसे छोटी उंगली और किस तरफ, रिंग फिंगर की तरफ झुकती हुई दिखाई दे रही है। धन कमाने की ललक जबरदस्त रहने वाली है, धन कमाने की ललक, और इसका फायदा भी होगा, लेकिन ये इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही है। तो मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी को भी बता रही है। जीवन में इन चीज़ों की हल्की कमी रहेगी। तो ये कमी बहुत ज़्यादा नुकसान न करे, ये कमी बहुत ज़्यादा अनबैलेंस न करे चीज़ों को। ठीक है ना, विशेषकर धन का मैनेजमेंट, कागजों का रखरखाव, अकाउंटेबिलिटी, फाइलिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स, इसमें कमी ना हो बहुत ज़्यादा। तो इसके लिए आपको एक नेचुरल उपाय करना है। यहाँ तक आपको नाखून बढ़ाना है, तो इसका जो प्रभाव है रहेगा तो सही, लेकिन बहुत कम रहेगा। कहीं ना कहीं आपको इन चीज़ों का फायदा होगा, ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बता रहा है। एक चीज़ हल्के रूप में देख लेते हैं। देखिएगा, आपकी सभी उंगलियों का जो झुकाव है यहाँ पे, ये मिडिल फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है। स्पष्ट देखें तो ऐसे में जब जब आपके शनि 7.5 में होंगे, कुंडली में, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब कई बार जीवन में आपको कहीं ना कहीं जो है इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। ऐसे में कई बार दुखी से हो जाएंगे, कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में थोड़ी सी कमी रहेगी। ये इन चीज़ों को प्राकृतिक रूप से दिखा रहा है, इसका कोई इलाज नहीं होता है। आपका अंगूठा देखें तो एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है, ये स्पष्ट बता रहा है। यहाँ पे एक आंख की आकृति है और आपका चंद्रमा गद्दी नुमा है। इसका मतलब है कि आपके अंदर करुणामय भावना रहेगी, निष्ठुरता है, क्रूरता है, खड़ूसपन है। आपके व्यक्तित्व को ये चीज़ें
नहीं छू पाएंगी, जो अच्छी चीज़ है। एक चीज़ और लेता हूँ, फिर आपके सवालों पे आता हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो आपकी जो मस्तिष्क रेखा है ये पूरी हथेली को पार कर रही है, लेकिन मस्तिष्क रेखा शानदार है, माने विवेक बहुत अच्छा है, बौद्धिक स्तर शानदार दिखाई दे रहा है। लेकिन चंद्रमा का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण कहीं ना कहीं इस अवस्था में प्रायः बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। ज़्यादातर आप हर समय कल्पनाओं में डूबे रहने वाले व्यक्ति हैं, और आपका जो मन है न, वो भी एकाग्रचित्त बहुत कम हो पा रहा है। लेकिन श्रेष्ठ सफलता भी आपको हासिल होगी, ये रेखा बता रही है। हाँ, आपका मन बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में भी डूबा रहेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। अब चलते हैं थोड़ा आपके इष्ट देव की तरफ, फिर मैं आपके सवालों को लेता हूँ। यहाँ पे अगर देखें हम तो आपकी जो ये बन रही है इस प्रकार से, आपकी जो चारों रेखाएं हैं एक अंग्रेजी अक्षर M बना रही है। इसका मतलब है कि आपके जो पंच तत्व हैं, पंचभूत जिन्हें हम कहते हैं, जिससे शरीर बना है, 5 एलिमेंट, जो आपके शरीर के 8 चक्र हैं, जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, अगर उनके अनुसार देखें तो आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान शिव हैं, आदि योगी, देवादिदेव महादेव। आपकी जो अधिष्ठात्री देवी है वो माँ पार्वती हैं, ठीक है ना। जितना ज़्यादा आप शरणागति जाएंगे, जीवन में उतनी दिव्यता को और उतनी भव्यता को आप प्राप्त करेंगे, ये यहाँ पे स्पष्ट रूप में दिखाई दे रहा है। एक चीज़ और चलते हैं, फिर आपके प्रश्नों पे चलते हैं। मणिबंध में ये पहली रेखा है, लेकिन बहुत सारी रेखाएं इसको धीरे धीरे काट रही है। ये है आपकी स्वास्थ्य की रेखा, आपकी आरोग्य की रेखा और आपकी तंदुरुस्ती की रेखा। ऊपरी तौर पे देखें तो चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आरोग्य का मामला हो, चाहे तंदुरुस्ती का मामला हो, लकी रहेंगे। लेकिन आपको अपना रूटीन और अपने खान पान पे विशेष ध्यान देना होगा, अगर आपको स्वास्थ्य के मामले में, आरोग्य का मामले में और तंदुरुस्ती के मामले में बहुत ज़्यादा भाग्यशाली रहना है। तो वैसे बड़े तौर मोटे तौर पे बहुत बड़ी दिक्कतें नहीं दिखाई दे रही हैं, आप चिंता से विमुक्त रहे, ये स्पष्ट दिख रहा है। अब दूसरी रेखा देखिए, ये रेखा है धन और संपत्ति की रेखा। ये करियर और धन की रेखा से संबंध रखती है। आपकी ये रेखा और करियर और धन की रेखा दोनों बहुत ज़्यादा पुष्ट नहीं हुई हैं अभी। तो धन और संपत्ति के मामले में, करियर के मामले में अगर पूरा स्थायित्व चाहिए, पूरी तरह से स्टेबिलिटी चाहिए, तो आपको महालक्ष्मी का उपाय करना चाहिए। मैं रात्रि के समय का एक महालक्ष्मी का उपाय दूंगा, और उसके साथ साथ रेखाओं को पुष्ट करने के लिए, सौभाग्य की प्राप्ति के लिए आपको एक दिव्य योग ध्यान क्रिया ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूं। इन 2 चीज़ों को आप जरूर करें, बहुत अच्छा फायदा आपको होगा। तीसरी रेखा देखें तो ये उदयमान स्थिति में है, ठीक 47 ईयर से, 47वें वर्ष से ये अपना प्रभाव आपके जीवन पर देगी। ये है सुख की रेखा। निश्चित तौर पे आपको अपने जीवन काल में अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का, वो अपने ऐश्वर्य भोगने का शानदार सुख मिलेगा, ये स्पष्ट है। दूसरी बात, आपके केतु में 3 लकीरें हैं। ये स्पष्ट तौर से बता रही है कि पूर्व जन्म में वास्तव में आपने बहुत पुण्य और उच्च कर्म किए हैं। इसका मतलब है कि आपका जो पूर्व जन्म था वो भी मनुष्य योनि का था। आप न तो किसी पशु योनि में थे, न किसी स्वान योनि में थे, किसी भी योनि में नहीं थे। वास्तव में आपका जो पूर्व जन्म था वो मनुष्य योनि का था, और श्रेष्ठ और पुण्य कर्म करने की वजह से पुनः आपने मनुष्य योनि में जन्म लिया है, इस मनुष्य का शरीर धारण किया है, और उस पुण्य और उच्च कर्मों की वजह से, श्रेष्ठ कर्मों की वजह से
कहीं ना कहीं यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है, आपको अच्छी नॉलेज प्राप्त होगी, अच्छी विद्या आपको प्राप्त होगी, जीवन में उसका लाभ होगा और अच्छा खासा धन आप अपने जीवन काल में, सुखद वाला धन, जिससे सुख की अनुभूति हो, जीवन में वास्तविक जो खुशहाली है, जो ऊर्जा है, जो उत्साह है, वो बने, ऐसा धन आपको प्राप्त होगा अपने जीवन काल में। ये स्पष्ट तरीके से आपके कलेक्टिव कर्माज वाला जो हिस्सा है वो बता रहा है। हाँ, अभी 2.5 से 3 वर्षों तक ये जो रेखाएं हैं छोटी छोटी, ये स्पष्ट बता रही है कि कोई न कोई चिंताएं भी बनी रहेंगी आंशिक रूप में, और संघर्ष भी बना रहेगा। लेकिन उसके बाद की जो चीजें हैं शानदार स्थिति की यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपका पहला सवाल है, मेरा आगे भविष्य कैसा होगा, माने आप पूछ रहे हैं आगे का भविष्य कैसा होगा। स्पष्ट तरीके से देखिएगा, बाकी तो मैंने बता दिया है। अभी अगर हम आगे का भविष्य देखें तो सबसे पहले हम यहाँ पे वर्तमान स्थिति को देखते हैं। आपका सूर्य यहाँ पे दबा हुआ है, ठीक है ना, सही तरीके से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। जब सूर्य दबा हुआ होता है, सही तरीके से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा होता है, तो व्यक्ति की जो आर्थिक स्थिति है वो सामान्य रहती है। जिस प्रकार से वो 100% देता है, उस प्रकार से उसका आउटपुट नहीं निकल पाता है। जो आर्थिक स्थिति वास्तव में होनी चाहिए थी, उसमें कमी रहती है। दूसरा, अगर सूर्य इस प्रकार से हो तो जो परिश्रम आप कर रहे होते हैं, जो मेहनत आप कर रहे होते हैं, उनका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको उस रूप में नहीं मिल पाता है। जो प्रयास आप कर रहे होते हैं, पूरे प्रयासों में आपको सफलता नहीं मिल पाती है उस प्रकार से जैसी मिलनी चाहिए। जो क्वालिटी आपके अंदर होती है, जो योग्यता आपके अंदर होती है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आती हैं, निखर करके नहीं आ पाती हैं। ऐसे में अगर आप बिजनेस में जाते हैं, व्यापार में जाते हैं, तो व्यापार में वो विस्तार है, वो फैलाव है, वो नाम है, वो यश है, व्यक्ति वो ब्रांड बनकर नहीं उभर पाता है जिसके लिए उसने सारा कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गया था। ऐसे में अगर आप नौकरी भी कर रहे हैं तो नौकरी में वो ग्रोथ आपको नहीं मिल पाती है जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया हो, ठीक है ना। और इसका असर आपके तमाम आयामों पे पड़ता है। जहाँ आपका शारीरिक स्वास्थ्य है, जीवन की वास्तविक खुशहाली है, उसका उत्साह है, उसकी ऊर्जा है, इन चीज़ों की कहीं ना कहीं आपको चिंताएं करनी पड़ती है। ये चीज़ें हल्के रूप में बिखराव स्थिति में रहती हैं। तो इसको ठीक करने के लिए एक दिव्य सूर्य क्रिया मैं आपको दे रहा हूँ। आप प्रॉपर तरीके से उस दिव्य सूर्य क्रिया को करें। यकीन मानिएगा, जहाँ आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, आपके कार्यों को विस्तार मिलेगा, वहीं सबसे पहले इसका प्रभाव शारीरिक स्वास्थ्य पे पड़ेगा। आपका शारीरिक स्वास्थ्य बेहतरीन हो जाएगा, आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ होंगी, ठीक है ना। तो अभी ये ढैया में बैठा हुआ है, तो 2.5 वर्षों तक इसका प्रभाव आपके जीवन पर रहेगा। अब आगे की बात करें, आगे का भविष्य के लिए, तो देखिएगा, चंद्रमा से निकल करके एक रेखा, करियर और धन की रेखा बृहस्पति की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। ये रेखा प्रतिष्ठा और दौलत दोनों देती है। ऐसा व्यक्ति प्रतिष्ठा के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम कमाता है। ऐसे लोग या तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम कमाते हैं, अगर अध्यात्म में हो तो किसी मठ के मठाधीश हो जाते हैं, राजनीति में हो तो राजनीति में बहुत बड़ी कामयाबी ऐसे लोगों को मिलती है,
ठीक है ना। तो आगे आसार बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी अगर हम बात करें तकरीबन 3 सालों तक यहाँ पे पूरी तरह से स्टेबिलिटी, अस्थायित्व नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये रेखा कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक स्पष्ट तरीके से नहीं दिख रही है। तो इसका मतलब है आपको 2 चीज़ें करनी है। एक तो दिव्य योग ध्यान क्रिया करना है, एक महालक्ष्मी की पूजा करनी है। निश्चित ही 18 महीने के बाद से हल्के तौर पे प्रभाव पड़ने बैठ जाएगा और 47 ईयर से आपके जीवन में बदलाव पूरी तरह से होना शुरू हो जाएगा, जो अच्छे संकेत हैं, भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। अब देखिएगा, दूसरा सवाल आप पूछते हैं, मैं फुल टाइम बिजनेस करना चाहता हूँ, क्या मैं मल्टी मिलियंस व्यापार साम्राज्य स्थापित कर सकता हूँ? आप फुल टाइम बिजनेस करना चाहते हैं, करें, लेकिन अभी कम से कम 1 से 1.5 साल तक आपका सूर्य कोई विस्तार, कोई फैलाव या कार्यों में बहुत बड़ी सफलता नहीं दे रहा है। आपकी करियर और धन की रेखा अभी पूरी तरह से स्टेबिलिटी देने के मूड में नहीं है। तो जो उपाय मैं दे रहा हूँ वो जरूर करें, आपको लाभ होगा। और आगे जिस तरह से आपकी करियर और धन की रेखा आगे बढ़ रही है, गुरु से संबंध बना रही है, ये स्पष्ट तरीके से बता रही है कि निश्चित ही प्रतिष्ठा और दौलत आप अपने जीवन काल में दोनों कमाएंगे। तीसरा, आप कह रहे हैं क्या मैं राजनीति से जुड़ सकता हूँ? देखो, राजनीति में सफलता पाने के लिए, जो बेहतरीन सफलता होती है, उसको पाने के लिए हथेली में 4 ग्रहों का पुष्ट और सुंदर होना जरूरी है। सबसे पहले अगर यहाँ पे देखें, आपका मंगल अच्छा है, पराक्रम देता हुआ दिखाई दे रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव देता हुआ दिखाई दे रहा है, और किसी से मिलेंगे तो वो भी कंफर्टेबल फील करेगा, ये स्थिति दिख रही है, अच्छा है। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा उभार लिए हुए है तो क्षण भंगुर वाला गुस्सा हावी रह सकता है। मैं दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, इसमें इसका उपाय दूंगा, जरूर करें, बहुत अच्छा लाभ होगा। दूसरा होता है बृहस्पति। आपका बृहस्पति अच्छा है और इसमें कहीं ना कहीं जो है एक चतुष्कोण शानदार बन रहा है। ये व्यक्ति को कुशल प्रशासक बनाता है। जिस भी क्षेत्र में व्यक्ति काम करता है उसकी नॉलेज उसको ऐसी रहती है कि वो टीचिंग तक दे सके, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे दूरदर्शिता वाला चीज़ दिखाई दे रहा है, एक ज्ञानी पुरुष की ओर इशारा कर रहा है, कुशल प्रशासक के गुण दे रहा है। शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है और राजनीति के क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में बड़ी कामयाबी दिलाता हुआ दिखाई दे रहा है। तीसरा होता है सूर्य। सूर्य सरकार का कारक होता है, सूर्य पिता का कारक होता है और सूर्य आपका विस्तार का कारक होता है। यहाँ पे सूर्य बहुत कमजोर है, तो राजनीति में पूरी तरह से असफलता की स्थिति को देता हुआ दिखाई दे रहा है। मानी राजनीति आपके लिए ठीक नहीं है। आपका चंद्रमा अच्छा है, चौथा ग्रह, चंद्रमा शानदार है, इसके कारण मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती रहेगी जीवन में, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा। शरीर में इसकी वजह से और इसकी वजह से थोड़ी बहुत अगर परेशानी आए भी तो भी आपका मन मजबूत रहेगा चंद्रमा के कारण। चंद्रमा आपका शानदार है, पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा और शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया रहने वाला है। चंद्रमा आपके अच्छी चीज़ों को दे रहा है, बहुत बढ़िया है ये। आप क्रिएटिव रहेंगे, अगर माँ होंगी तो माँ का सुख मिलता रहेगा। चंद्रमा आपकी हथेली में बेहतरीन है, आपकी हथेली में मजबूत है, सकारात्मक सोच हमेशा हावी रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे और जीवन में महिलाओं का सहयोग भी बहुत अच्छा रहेगा। तो राजनीति वाला जो विषय है सब अच्छे हैं, लेकिन जब तक सूर्य पुष्ट नहीं होता है, जब तक सूर्य एक सार्थक अवस्था में नहीं आता है, तब तक राजनीति में जो है बहुत बड़ी सफलता नहीं दिखाई दे रही है।
आप चौथा प्रश्न पूछते हैं, मेरे बच्चों का भविष्य कैसा रहेगा। देखिएगा, बच्चों का भविष्य कैसा रहेगा उनकी हथेली से पता चलता है। हाँ, उनका सपोर्ट आपको जीवन में अच्छा मिलेगा, आपका शुक्र का पर्वत बता रहा है। पांचवा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, मेरा स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। देखिएगा, स्वास्थ्य के मामले में आपको अपना रूटीन अच्छा रखना पड़ेगा, अपने खान पान पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपका स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती के मामले में लकी रहेंगे। जहाँ तक परिवार का है, परिवार का सपोर्ट आपको ठीक मिलेगा। हाँ, अभी अगर हम देखें तो यहाँ पे थोड़ा आपका बृहस्पति शनि की तरफ झुक रहा है। परिवार को लेके अभी 1 से 1.5 सालों तक हल्की फुल्की चिंताएं रह सकती है, छोटी मोटी परेशानियों को झेल सकते हैं। यहाँ पे शुक्र में थोड़ा सा जो है जाल बना हुआ है, किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंताएं भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, फिर भी आपकी दृष्टि से देखें तो अभी पूर्णता नहीं है, अभाव की स्थिति बनी हुई है। लाख प्रयास करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी उस सुख की अनुभूति नहीं हो पा रही है जो आपको चाहिए। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें, आपको अच्छा खासा लाभ होगा। ये थे आपके सवाल और प्रॉपर तरीके से उसके उत्तर। अब हम कुछ और चीज़ों को देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो आपकी हृदय की रेखा बृहस्पति से मिलन कर रही है। 47वें 48वें वर्ष से आप देखेंगे तो चाहे आप व्यापार करें, चाहे आप नौकरी करें, चाहे आप कुछ और काम करें, जीवन में एक प्रतिष्ठा वाला जीवन आपका रहेगा। इसके बारे में हमने बता दिया है। जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई और अंत में ऊपर की ओर जा रही है और केतु से इसका जो है प्रभाव हो रही है। जब भी जीवन की रेखा केतु से प्रभावित होती है तो व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर जाकर बहुत बड़ी तरक्की प्राप्त करता है। जन्म स्थान में रहकर बड़ी तरक्की नहीं मिल पाती है और आपके हथेली में स्पष्ट दिखाई दे रही है, आप भी अपने जन्म स्थान से दूर हैं तो निश्चित ही बड़ी तरक्की दिख रही है। दूसरा, ऐसे व्यक्ति सफलता तो पाते हैं लेकिन जो उनका प्रारंभिक दौर रहता है कम से कम 40वें या 41वें वर्ष तक, उतार चढ़ाव का, संघर्षों का और कई बार अस्थिरता का ऐसे लोगों को सामना करना पड़ता है। लेकिन उसके बाद का जो समय होता है ये लोग बहुत बड़ी तरक्की कर लेते हैं। लेकिन कर्म ऐसे करते हैं जीवन में कि अंत में मोक्ष की प्राप्ति ऐसे लोगों को होती है। यहाँ पे स्पष्ट तरीके से देखें तो मछली का चिन्ह बन रहा है। जीवन में खूब यात्राएं करेंगे, जीवन में धर्म और अध्यात्म में बहुत अच्छी रुचि दिखाई दे रही है और इसी मछली से निकल करके कुछ रेखाएं बुद्ध की ओर जा रही हैं। निश्चित तौर पे आयु को बढ़ाने वाली रेखाएं दिखाई दे रही है। सफलता जीवन में निश्चित मिलेगी, ये लकीरें कह रही है। बिजनेस में बहुत बड़ी तरक्की को करेंगे, ये बता रही हैं। और बोलने के ढंग के कारण जीवन में धन कमाएंगे, ये भी बता रही है। धन का मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहेगा आगे, लेकिन पेट से संबंधित परेशानियां हल्के रूप में हो सकती हैं, इस पे ध्यान रखें। यहाँ पे अगर हम देखें तो सूर्य में इस प्रकार से चीज़ें बन रही हैं। अगर आप देखें तो मल्टीपल सिटी का व्यापारी ये बता रही है होगा। यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बुद्ध पे खड़ी रेखाएं हैं। जीवन के अंतिम क्षण तक अपने हाथ का पैसा अपने पास होगा। व्यापारिक समझ जबरदस्त रहेगी और जीवन में व्यापार में बहुत बड़ा लाभ दिखाई दे रहा है और वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहेगी। तो ये आपके कुछ रेखाएं थी महत्वपूर्ण, कुछ ग्रह थे। अब जो छूट गए हैं उनके ऊपर हम थोड़ा विश्लेषण करते हैं। इसके बारे में हमने बता दिया है, इन दोनों के बारे में हमने बता दिया है, चंद्रमा के बारे में हमने स्पष्ट तरीके से बता दिया है, इसके बारे में बता दिया। अब यहाँ पे देखिएगा, ये है आपका जो है शनि अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है। आगे चलकर खासकर 50वें वर्ष से आप देखेंगे तो
एक से ज़्यादा स्रोतों से आपके पास धन का आगमन आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो अच्छी चीज़ है। सूर्य अभी अच्छा नहीं है, मैंने पहले भी बताया है, लेकिन 47 ईयर से ये बहुत अच्छा लाभ आपको देता हुआ दिख रहा है। बुध मैंने बता दिया है। अगर कुल मिला के बात करें तो आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके मैंने बता दिया है, और जो उपाय है मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।